कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा और रहस्य की तस्वीरें उभर आती हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की एक कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन कहानियों में हकीकत क्या है और कल्पना क्या। यही तो वो एक सवाल है जो न जाने कब से लोगों के मन में घूमता रहा है, और इसी एक सवाल ने जन्म दिया है कई हैरान कर देने वाली कहानियों को। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार ही बदल जाती हो। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि कैलाश के पास बिताए कुछ घंटे हफ्तों के बराबर होते हैं, और वहां बाल और नाखून वो भी किसी आम जगह से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और दावा है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो ये कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि अंदर से खोखला एक विशाल पिरामिड है जिसके भीतर कोई प्राचीन सभ्यता आज भी मौजूद है। और फिर वो कहानी तो है ही कि एक अदृश्य शक्ति, एक अनजान ऊर्जा इस पर्वत की रक्षा करती है। जो भी इस पे चढ़ने की कोशिश करता है वो या तो रास्ता भटक जाता है या फिर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब हैरान करने वाले दावों की तह तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पर्वत इतना पवित्र, इतना पूजनीय है क्यों। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं है, बल्कि 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध डेमचोक का निवास मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। और बौन परंपरा के लिए तो यह दुनिया का केंद्र है। मतलब अरबों लोगों के लिए यह धरती पर सबसे पवित्र जगह है। और इसी पर्वत के पास मौजूद हैं 2 झीलें, पवित्र मानसरोवर और रहस्यमयी राक्षस ताल। ये दोनों जैसे इसके 2 अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं। एक तरफ जीवन और रोशनी का प्रतीक मानसरोवर, तो दूसरी तरफ अंधकार और तपस्या की याद दिलाता राक्षस ताल। ये विरोधाभास ही कैलाश की कहानियों को और भी गहरा बना देता है। और मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये पर्वत तो भौगोलिक रूप से भी जीवन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहीं से एशिया की 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। तो चलिए अब वापस आते हैं उन सनसनीखेज दावों पर और उनकी सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या ये सब सच है या बस सुनी सुनाई बातें? तो क्या वाकई में कोई अदृश्य शक्ति है जो पर्वतारोहियों को आगे बढ़ने ही नहीं देती? आइए देखते हैं कि इतिहास और असलियत क्या कहती है। देखिए, सच तो ये है कि कैलाश पर आज तक कोई इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि इसकी सीधी बर्फीली चढ़ाई लगभग नामुमकिन है, और उससे भी बड़ा कारण है लोगों का इसके प्रति गहरा सम्मान। जब पर्वतारोहण पर हमेशा के लिए रोक लगाई गई तो ये फैसला किसी रहस्यमयी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों की आस्था का सम्मान करने के लिए लिया गया था। अच्छा, एक और दावा है जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ है, ये कि कैलाश की लोकेशन में 6666 का कोई रहस्यमयी अंक छिपा है। लेकिन जब हम असल में इन दूरियों को देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये संख्याएं आसपास तो हैं, लेकिन एकदम सटीक नहीं हैं। तो ये एक दिलचस्प संयोग तो हो सकता है, पर शायद कोई अलौकिक चमत्कार नहीं। और अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले दावे पर कि वहां समय तेजी से बीतता है और उम्र बढ़ने लगती है। आखिर ये कहानी आई कहां से? काफी दिलचस्प बात है कि ये सारी सनसनीखेज कहानियां एक रूसी नेत्र सर्जन डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव के एक अभियान के बाद फैलनी शुरू हुईं। मतलब ये किसी वैज्ञानिक शोध का नतीजा नहीं थी। अब उनके कुछ और विश्वासों पर अगर हम नजर डालें तो कैलाश के बारे में उनके दावों को सही नजरिए से देखने में थोड़ी मदद मिलती है। और वो जो सबसे मशहूर कहानी है ना कि कुछ पर्वतारोही वहां कुछ ही दिनों में बूढ़े होके मर गए, उसका आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। न कोई नाम, न कोई तारीख, न कोई सरकारी रिकॉर्ड। तो फिर इन सब रहस्यों की कोई वैज्ञानिक वजह है? बिल्कुल है। पहाड़ का जो पिरामिड जैसा आकार है वो हजारों साल से ग्लेशियरों के कटाव से बना है। राक्षस ताल का पानी खारा इसलिए है क्योंकि उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता और भाप बनने के साथ साथ नमक इकट्ठा होता जाता है। और सिर दर्द या रास्ता भटकना ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के आम लक्षण हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन रहस्यमयी कहानियों में सच्चाई नहीं है तो क्या कैलाश का महत्व कम हो जाता है? शायद नहीं, बल्कि इसका असली चमत्कार तो कुछ और ही है। दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर को एक बार सलाह दी गई थी कि हमें पत्थरों में बसे देवताओं को अपने जूतों से नहीं कुचलना चाहिए।
ये एक लाइन कैलाश की असली भावना को बयां कर देती है। जरा सोचिए, इंसान ने समंदर की गहराइयों से लेकर चांद तक को फतह कर लिया है, लेकिन हम सब ने मिलकर इस एक जगह को अछूता रखने का फैसला किया है। किसी रहस्यमयी शक्ति ने नहीं, बल्कि पूरी मानवता के सामूहिक सम्मान ने इसे आज तक अजेय बनाए रखा है। यही तो है कैलाश का असली चमत्कार। शायद कैलाश हमें यही सिखाता है कि दुनिया की हर चीज जीतने या फतह करने के लिए नहीं होती। कुछ चीजों की असली कीमत उन्हें दूर से सम्मान देने और उनके रहस्य को वैसे ही बनाए रखने में है।